तो आज हम चेक करेंगे कि ये सारा पीस जो हमने NFL का बनाया था ये जुड़ के कैसा लगेगा। तो हम इस वाले पीस को जोड़ेंगे किस पर, क्लो पर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारे पीस मैंने सेलेक्ट किए। ये मिरर ऑन है इसका, तो मैं बस इसकी सीम जो है ना वो रिमूव कर रहा हूँ और इस सारे पीस को मैं डाटा एक्सचेंज में जा रहा हूँ, कैड कैम में। और यहाँ आप ऑप्शंस हैं DXF, एमा, लेदर एमा, ASTM। तो हम ASTM को सिलेक्ट करेंगे। ब्राउज करता हूँ मैं और डेस्कटॉप पे लगा के इसको सेव कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। सिलेक्टेड पीस ओके। तो मैंने इसको एक फ़ाइल बना ली DXF की, ये फ़ाइल ठीक। तो अब क्या करते हैं अब हम खोलेंगे क्लो 3D। क्लो 3D में हम इसको एक दफ़ा पीस को जोड़ के फिर देखेंगे ये दिखेगा कैसे। तो सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लूँ ताकि जिस तरह आपको नज़र आएगी। डिस्प्ले ये रीसेट टू डिफ़ॉल्ट लेआउट, ताकि दोनों 3D और 2D इकट्ठे आ जाए ठीक। तो हम सबसे पहले एक अवतार लेंगे मेल, और मेल में हम ये अवतार ले लेते हैं। और हम फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट ऐड में जाएंगे, इंपोर्ट ऐड में ठीक है DXF। और डेस्कटॉप पे रखी थी फाइल। इसमें इंपोर्ट पैटर्न एनोटेशन हमें नहीं चाहिए, ऑटो ट्रेस एज इंटरनल लाइन हमें चाहिए अगर हो तो, स्वैप कटिंग लाइन टू स्विंग लाइन ये ऑप्शन ऑन रहने दें बेहतर है, और बाकी किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं, ओके कर दें। तो हमारे पास ये पीसीस आ गए। इस पीस को मैं कर रहा हूँ डिलीट। ये हमारा बैक आ गई। इसको हम कर लेते हैं फ्लिप, ये बैक फ्लिप हो गई। और ये हमारे पास एक साइड का हिस्सा, और इसको हम कर लेते हैं अनफोल्ड, और इसे भी अनफोल्ड। तो सबसे पहले हम इस पे आएंगे और शिफ्ट F करेंगे। हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं, अरेंजमेंट पॉइंट्स। हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ रखते हैं, ये रखते हैं यहाँ। ये दो पीस हमारे इस तरह आ गए। इस पीस को अनफोल्ड कर लेते हैं, इसको रखते हैं हम यहाँ। इन दो पीसों को हम लगाते हैं यहाँ ठीक है, ये यहाँ पर। अब हमारा एक पीस ये आ गया है, इसको लगाते हैं हम इस तरह ठीक। ये शोल्डर के ऊपर इस तरह आ गया। फिर हमारे पास है
स्लीव, इसको हम इस तरह लगा देते हैं और बाकी पैनल हम बाद में एडजस्ट करते हैं एक एक करके। इसको भी हम इधर रख लेते हैं, ठीक है। ये हाफ पीस हम इसको जोड़ते हैं सेगमेंट स्विंग से, तो सेगमेंट से नहीं, फ्री स्विंग से जोड़ते हैं। ये यहाँ तक आ गया और ये यहाँ तक आ गया, यहाँ से ये और यहाँ से ये, इसी तरह यहाँ से नीचे से यहाँ तक और नीचे से यहाँ तक, यहाँ से ये और यहाँ से ये। इसके बाद साइड पैनल ये और ये पैनल, साइड पैनल, ये हमारे पास ये नज़र आ रहा है, पीस जुड़ गया हुआ है। इसको यहाँ तक और ये यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से आगे ये, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बैक साइड। बैक साइड पे हमने ये हिस्सा जोड़ना है, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं हम, ठीक। और ये इस तरह जुड़ गया, ठीक। इसके बाद ये हाफ पीस हमारा जुड़ गया, इसके साथ हम स्लीव भी जोड़ लेते हैं। ये इतनी और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये और यहाँ से ये। वैसे गलत हो गया, हम दोबारा करते हैं। हम दूसरी MN लेके आते हैं, तो फ्रंट यहाँ से एंटर किया एक हिस्सा और ये दो हिस्सा, इस तरह ही जुड़ेगा। ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो इतना हिस्सा हमने जोड़ लिया है। हम इसको करते हैं, इन सब पीसों को सिलेक्ट करते हैं जो हमें जोड़े हैं और इसको करते हैं सिमेट्रिक पैटर्न विद स्विंग। दूसरा हिस्सा हम इधर ले आते हैं और इसको हम बाकी काम जोड़ते हैं स्लीव को। स्लीव ये पूरी यहाँ तक, और यहाँ तक, ठीक है। ये 3D में सारी हमें नज़र आ रही है इसकी स्टिचिंग, कहाँ कहाँ से ये जोड़ा गया है। तो हम इसको फ्रंट और बैक पीस की तरह जोड़ देते हैं। फ्रंट को फ्रंट के साथ, बैक को बैक के साथ और ये हिस्सा इस हिस्से के साथ अब जोड़ते हैं, ठीक।
ये हमारे पास पीस जोड़ के आ गया। ठीक हो गया। हम इसके पैनल दूसरे शो करते हैं रैंडम कलर, ताकि हमें पता लगे कौन कौन सा पैनल जुड़ा हुआ। ठीक, अब इसके अंदर हमने डालनी है टुकड़ी, और इसकी बगल में यहाँ ये पीस। तो सबसे पहले टुकड़ी को हम करते हैं अनफोल्ड। और इसकी स्टिच लगा देते हैं। ठीक, गला लगाते हैं इसका। ये अब हमारे पास इसका गला भी लग गया। और ये इशू पता नहीं क्या है इसके बगल में, क्या स्टिच का मसला है, क्या है। हाँ, ये अब ठीक हो गया। स्टिच ज़रा ज़्यादा हो गई थी, ये अब सही सेट हो गया। अब हम इसकी पट्टी ऐड कर देते हैं। ये हाफ पट्टी यहाँ पर आएगी, और ये हाफ पट्टी यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ। ठीक, इसी तरह हाफ पट्टी बाकी इस साइड से शुरू होगी, बैक से,
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। ये कुछ गड़बड़ हो गई है स्टिचिंग में, कोई उल्टी स्टिच लग गई है, तो हम इसको दोबारा चेक करते हैं मसला किधर आया है। ये रिवर्स स्टिच लग गई है। इसको आधे को हम पहले लगाते हैं, ये आधी सही लग गई है। अब इसको बाकी के लगाते हैं। ओह, हमारी ऊपर वाली भी नहीं अभी लगी। अब बाकी की स्टिच को एडजस्ट करते हैं। सादी एम रखते हैं। ये आ गई यहाँ पर, ठीक। और इतना ही सा बाकी रह गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टिच जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ पर। अब ये सही जुड़ गया, ठीक है। और अब हम करेंगे इसको एक इंटरनल लाइन लगाएंगे, और इस इंटरनल लाइन को हम कर देंगे फोल्ड, ठीक। फोल्ड करके इसको इसके साथ स्टिच कर देंगे, और इसको ऐसे और ऐसे। ये हमारे पास आ गया फोल्ड होकर, ये पीस आ गया। और इसके बाद अगली स्टिच जो है
इस स्टिच को हाफ को करना पड़ेगा। फिर तो ऊपर वाला हिस्सा किया था, तो सबसे पहले हम बस इसको स्टिच करते हैं। ये स्टिच हो गया, ओके हो गया। अब हमारे पास आ गया है, इधर इलास्टिक पड़ी होती है हाफ पीस में, तो इलास्टिक अंदर नहीं मैंने डाली क्योंकि वो अंदर इलास्टिक डाली जाती है, फिर ये तंग होता पीस। अलबत्ता यहाँ तक पीस आपस में बेहतरीन बैठ गया हुआ है। ठीक, तो हम इसको इस वाले पीस को सिमेट्रिक पैटर्न में स्विंग करते हैं। ठीक, ये दोनों का हो गया। इसके शोल्डर में पैडिंग होती है, बॉडी में पैडिंग होती है, और हमारी एक स्टिच रह गई है ये, और ये हमारी जर्सी रेडी है। इसकी हम ले लेते हैं कॉपी, ताकि हम फैब्रिक टू फैब्रिक कलर चेंज कर दें। तो हम कलर चेंज करते हैं इसका, इसके हम कर देते हैं इन सब को आपस में मैं मर्ज कर रहा हूँ बैक भी, क्योंकि ये सांझे पीस है। ठीक है, ये और इसके बाद ये फ्रंट का पीस भी ये। ठीक है, तो हमारे पास एक एक पीस, इसके हम देते हैं कॉपी, इसका रंग चेंज करते हैं, चेंज करके हम कुछ ऐसा रख देते हैं। सिर्फ ये मैं शो करने के लिए बता रहा हूँ कि पैनल टू पैनल ज़रा पता लगे कौन कौन से पैनल पड़े हुए। ठीक, स्टाइल, और मेन बॉडी और बैक बॉडी में भी हम एक कलर चेंज कर लेते हैं, लेते हैं कॉपी, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम। ठीक, तो हमारे पास ये एक जर्सी, परफेक्ट जर्सी तैयार हो चुकी है। इसकी फिटिंग भी चेक कर लें, और इसका गला कितना प्यारा बैठा हुआ है, गला बहुत खूबसूरत बैठा हुआ है। ये पैनल बहुत प्यारा बना हुआ है, शेप्स बेहतरीन है। ये हमारे पास एक पीस बन गया जर्सी का। इसमें यहाँ पर इलास्टिक होती है आधी, यहाँ से लेके यहाँ तक इलास्टिक होती है आधी, तो वो जब डलेगी तो ये पीस, और साथ में शोल्डर में पैडिंग होती है, और शोल्डर में पैडिंग होती है। तो जब ये पैडिंग आती है तो ये पीस परफेक्ट खूबसूरत लगता है। तो ये आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं। ये इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल और इसमें कुछ चीज़ रहती, आपको दिखा भी दिया कि ये किस तरह पीस बैठेगा। हर स्टिच बेहतरीन बैठी हुई है, पैनल टू पैनल्स पूरा बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम इस वीडियो को बेंड करते हैं। उम्मीद है इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी, अगर है तो कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।